एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स के 8th लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे दूसरी केमिकल रिएक्शन जो है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स ठीक। चलिए ये रिएक्शन आज हम देखेंगे। ठीक। अच्छा, इस रिएक्शन को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल के तौर पर कुछ रिएक्शंस लेंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन ये चीज़ें क्या होती है पहले इन पे नज़र डालते हैं। कार्बोनेट क्या होता है, बाइकार्बोनेट क्या होता है। ठीक, ये भी हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते हैं। ठीक। अच्छा, क्लास 9th में भी हम पढ़ते हैं। कार्बोनेट जनरली हम कहते हैं किसको, CO3 2 नेगेटिव, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट हम कहते हैं किसको, HCO3 नेगेटिव को। ये चीज़ आपको याद रखनी है इसमें। ठीक, कार्बोनेट किसे कहते हैं, CO3 2 नेगेटिव, एंड बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव को हम क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट। मेटल तो आपको पता ही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँगा, यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम मीन्स Ca एंड कार्बोनेट मीन्स CO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर एग्जांपल NaHCO3, सोडियम मेटल, बाइकार्बोनेट इज HCO3। ठीक। चलिए अब इस रिएक्शन को हम पढ़ते हैं। ठीक, अब रिएक्शन जो है इसको हम क्या करेंगे, इसमें कुछ एग्जाम्पल पहले लेंगे, फिर इसको यहाँ पर एक स्टेटमेंट इसका बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एसिड लूँगा, कोई भी एसिड ले सकते हो आप। फॉर एग्जांपल मैं लूँगा यहाँ पर H2SO4, मैं सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर एसिड के तौर पर एग्जाम्पल लूँगा। और कार्बोनेट आप कोई भी ले सकते हो यहाँ पर। ठीक, कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से लूँगा। ठीक, कैल्शियम Ca एंड कार्बोनेट CO3। ठीक। अच्छा, यहाँ पर रिएक्शन जब होगी तो क्या होगा वो आप देखिए। ठीक। अच्छा, फिर से अगर आप जाओगे रिएक्टिविटी सीरीज पे तो आपको क्या मिलेगा, आप देखिए कैल्शियम कहाँ पर है, ये कैल्शियम को आप लोकेट करो। ठीक, और इस कंपाउंड में क्या है, देखिए हाइड्रोजन, यहाँ कैल्शियम और हाइड्रोजन को लोकेट करो ये। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो कैल्शियम जो है पोजीशन में ऊपर है हाइड्रोजन से, मींस कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अच्छा, अगर कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से तो ये कैल्शियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, रिप्लेस करेगा। ठीक, तो जब ये इसको रिप्लेस करेगा, डिस्प्लेस करेगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर Ca, शाबाश, कंपाउंड जो फॉर्म होगा वो होगा CaSO4, कैल्शियम सल्फेट प्लस। अब यहाँ से देखिए आप, यहाँ से कौन जाएगा बाहर, H2, और यहाँ से कि रिमेनिंग पार्ट क्या है, CO3। देखिए कैल्शियम जब CaCO3 से बाहर निकलेगा तो रहेगा क्या पीछे, CO3। अब यहाँ से कैल्शियम जब रिप्लेस करेगा H2 को तो यहाँ पर शाबाश, ये H2 जब निकलेगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ से रहा CO3, यहाँ से आया क्या, H2, तो ये जब कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, H2CO3। ठीक, अब ये H2CO3 जो है ना, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। क्या है, शाबाश, कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड जो है इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है, कार्बोनिक एसिड जो है ना ये एक अनस्टेबल एसिड होता है, एक अनस्टेबल सबस्टेंस होता है कार्बोनिक एसिड, जो डिसोसिएट होता है नॉर्मल कंडीशंस में। ये क्या टूट जाता है किस में, ये टूट जाता है H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए
इसमें कार्बन कितने, एक, ऑक्सीजन 3। अब कार्बन एक और 2 ऑक्सीजन इसमें से बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या रहा है इसमें H2 और एक ऑक्सीजन वो बनाते हैं वाटर। ठीक, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ फिर से कैल्शियम जो है ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट में से ये कैल्शियम जो है ना ये क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। जब ये रिप्लेस करेगा तो यहाँ पर बन जाएगा साल्ट कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम सल्फेट। ठीक, अच्छा, ये साल्ट जब बना तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्ट अब अकेले रहा, जब कैल्शियम गया यहाँ से तो वो क्या है CO3। यहाँ से कौन निकला H2, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा। लेकिन कार्बोनिक एसिड जो है ना अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या होता है, खुद ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है नॉर्मल कंडीशंस में। ठीक, तो ये यहाँ से क्या बनता है H2O प्लस CO2। तो नेट रिएक्शन में अगर यहाँ पर लिखूँ तो क्या बना, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए और एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, इसको समझने के लिए जो है और एक एग्जाम्पल हम यहाँ से लेते हैं। और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल है HCl। ठीक, HCl को अगर मैं क्या करूँ, HCl को अगर हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ, शाबाश, सोडियम, फॉर एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट के साथ, शाबाश, सोडियम एंड कार्बोनेट Na2CO3 एसिड हमने एग्जाम्पल में कौन लिया, HCl। अब फिर से जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर देखिए मेटल क्या है, सोडियम और यहाँ से हाइड्रोजन। अब फिर से यहाँ सोडियम अब लोकेट करो, ये है सोडियम। अब सोडियम जो है ये और ये है हाइड्रोजन। अब सोडियम हायर पोजीशन पे है इन रिएक्टिविटी सीरीज एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, मीन्स इट इज़ मोर रिएक्टिव। अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से सोडियम, तो ये क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन को HCl में रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, शाबाश, शाबाश, सोडियम यहाँ पर कितने हैं, शाबाश, दो सोडियम है यहाँ पर, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, ओनली 1। ठीक, लेकिन सोडियम जो है ना, एक सोडियम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, लेकिन यहाँ पर कितने सोडियम है हमारे पास, 2। तो HCl भी कितने होने चाहिए, 2। फिर से मैं इसको समझाऊंगा, सोडियम हमारे पास 2 है, लेकिन HCl में एक HCl मॉलिक्यूल में एक ही हाइड्रोजन होता है। अब एक सोडियम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ठीक, लेकिन दूसरा सोडियम जो है ना ये किसको रिप्लेस करेगा, इसके लिए तो यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम 2 ट्वाइस HCl लेंगे। ट्वाइस HCl लेने से क्या होगा, हमारे पास 2 HCl मॉलिक्यूल्स आएंगे। अब यहाँ पर एक सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और दूसरा सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तब ये जब होगा तो क्या बनेगा, देखिए A1Na जब HCl में H को रिप्लेस करेगा तो NaCl बनाएगा। अच्छा, यहाँ से दूसरा Na जब इस HCl में H को रिप्लेस करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl दूसरा प्लस। अब यहाँ देखिए, यहाँ से क्या बचा और यहाँ से क्या निकला, ये देखिए यहाँ से बचा CO3। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकला, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये 2 जब इसके साथ कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बनेगा, H2CO3। अब फिर से ये H2CO3 है जो अनस्टेबल होता है, तो ये टूट जाएगा किस में, H2O प्लस CO2 में। तो कार्बोनिक एसिड जो है अनस्टेबल होने की वजह से किस में टूट जाएगा, H2 और CO2 में। तो फिर से यहाँ पर नेट रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो क्या निकला, ट्वाइस निकला हमारे पास NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक, तो अगर हम देखेंगे दोनों रिएक्शंस को अब कंपेयर करेंगे, देखिए ऊपर एसिड ने किसके साथ रिएक्शन किया, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड ने। यहाँ पर HCl ने सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया। अब निकला क्या, यहाँ से कैल्शियम सल्फेट, साल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से साल्ट NaCl, वाटर और कार्बन
डाइऑक्साइड। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि जब एसिड और मेटल कार्बोनेट्स रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, शाबाश, क्या होता है जब एसिड और मेटल कार्बोनेट्स रिएक्शन करते हैं तो शाबाश यहाँ पर कुछ बनता है, वो क्या है, शाबाश, एसिड जब किसके साथ रिएक्शन करता है, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, तो क्या बनाते हैं, शाबाश, साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अब कि एसिड्स react with, शाबाश, metal carbonates to form शाबाश क्या, salt, water and कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस की फॉर्म में, ठीक, बाहर निकलता है। अब यहाँ देखिए, ये थी रिएक्शन हमारी किसके साथ, एसिड की रिएक्शन किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ। अब आप इसी तरीके से मेटल बाइकार्बोनेट की भी एग्जांपल एक ले सकते हो और वहाँ पर हम चेक कर सकते हैं क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं HCl है मेरे पास एसिड, ठीक, इसको हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ, किसी भी मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल बाइकार्बोनेट इज HCO3। ये मैंने एग्जांपल में लिया बाइकार्बोनेट एसिड और दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक। ये जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, देखिए इसमें भी हम चेक करेंगे। अब यहाँ देखिए सोडियम और इस सबस्टेंस में हाइड्रोजन, फिर से सोडियम जो है ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे है किससे, सोडियम से। तो अगर सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से तो ये सोडियम HCl में हाइड्रोजन H को रिप्लेस कर सकता है। तो क्या यहाँ पर मिलेगा, जब सोडियम इस H को रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को तो क्या बनेगा, Na और Cl प्लस। अब यहाँ देखिए, यहाँ से H जो बाहर निकलेगा, यहाँ से रिमेनिंग पार्ट क्या है, HCO3। HCO3 के साथ ये H जब कंबाइन होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, H2CO3। फिर से वही कार्बोनिक एसिड, तो ये अनस्टेबल होने की वजह से किस में टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। तो यहाँ पर अगर हम फिर से नेट रिएक्शन देखेंगे वो क्या है, यहाँ पर क्या बना, NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सेम तो प्रोडक्ट आता था ना। अगर हम इससे पहले वाली रिएक्शन देखेंगे, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, एसिड को रिएक्शन किया था मेटल कार्बोनेट के साथ, एसिड को रिएक्शन किया था मेटल कार्बोनेट के साथ, क्या मिला था हमें, साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमने एसिड को रिएक्ट किया किसके साथ, बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो सेम यहीं पर, शाबाश, बाइकार्बोनेट के साथ, तो सेम रिजल्ट्स हमें मिले इसमें भी। तो हम कह सकते हैं कि एसिड इज रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स and metal bicarbonates to form salt, water and carbon dioxide, ठीक। तो ये थी इसमें दूसरी रिएक्शन एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स की, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस।